गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 सीक्वेंसन सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम ज्योमेट्रिक मीन टॉपिक पढ़ेंगे। लाइकवाइज अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, वन इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, अदर वन इज द मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन। लेट a and b be two numbers and a capital G is inserted between a and b। बेटे ए और बी गिवन टू नंबर्स हैं और एक कैपिटल जी हमने इन दोनों नंबरों के बीच में इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि ये तीनों के तीनों किस में आ गए, हमारे जीपी में आ गए। ठीक है, कैपिटल जी हमने ए और बी के बीच में इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि ये तीनों नंबर कौन से, ए जी और बी तीनों किस में आ गए, जीपी में आ गए। तब हम कहेंगे मिडल वाला नंबर हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तो इसका मतलब जीपी में कॉमन रेशो क्या होता है, सेम होता है। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जी बाय ए इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म बी बाय जी, क्रॉस मल्टीप्लाई जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, स्क्वायर हटाया तो जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हैं, उसके बीच में हमने एन नंबर्स इंसर्ट करने हैं, G1 G2 G3 अप टू लास्ट में Gn। अब n नंबर्स तो ये हमने इंसर्ट कर दिए और पहला और आखिरी दोनों मिलके कितने हो गए, n+2 नंबर्स आर इन जीपी। ये नंबर्स हमारे किस में आ गए, जीपी में आ गए। ठीक है, देन दीज जो n नंबर हमने इंसर्ट किए हैं ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन है। मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट टर्म होगी n+2th टर्म। फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म an+2th टर्म है, सेकंड टर्म है ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट में an+2th टर्म। फर्स्ट टर्म ए है, n+2th टर्म हमारी क्या है, बी है। इंसर्ट टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म ए जीपी। 3 और 81 के बीच में हमने दो नंबर इंसर्ट करने हैं, G1 and G2। ठीक है, G1 and G2। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म ए जीपी। 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं। लेट मान लो दो नंबर हैं G1 G2, ये दो ये और फर्स्ट और फोर्थ मिलके टोटल 4 नंबर्स हमारे किस में आ गए, जीपी में। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 3, फोर्थ टर्म A4 कितना है 81 जीपी में। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A×R³ इक्वल टू 81। ए की वैल्यू आपको 3 गिवन है, R³ इक्वल टू 81 कैंसिल हो गया, R³ इक्वल टू 27, R इक्वल टू क्या आ गया 3। अब मुझे G1 निकालना है, फिर मुझे G2 निकालना है। G1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, और G2 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है, A×R, 3 × 3 9। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A×R², 3 × 3 स्क्वायर कितना आ गया 27। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। Question number 27, this is the very important question. Find value of n if a n+1 plus b n+1 divided by a n plus b n may be the geometric mean between a and b। a और b का वो क्या है, geometric mean। a और b का, a का और b का ये वाली पूरी टर्म क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। a n+1 plus b n+1 by a n plus b n इज द ज्योमेट्रिक मीन। आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, g इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो बेटा ये ज्योमेट्रिक मीन है, g इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। मैंने लगा दिया, अब g की जगह ये वैल्यू डाल दो क्योंकि ये मुझे गिवन है। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन में मेंशन है। g की जगह वैल्यू डाल दी, an+1 plus bn+1 डिवाइड बाय an plus bn इक्वल टू रूट ए बी का मीन्स a⁴1/2 b⁴1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन द ब्रैकेट, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, या बेस सेम पावर एट an इंटू a⁴1 प्लस बेस सेम पावर एट bn इंटू b⁴1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, a1/2 b1/2 an प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई a1/2 b1/2 bn। अब इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को उधर ले जाओ। ठीक है, an इंटू ए माइनस ये टर्म इधर आ जाएगी, a⁴1/2 b⁴1/2 an, और ये टर्म को उधर ले जाओ, a1/2 b1/2 bn, और ये प्लस वाली टर्म हो जाके माइनस हो जाएगी। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से देखिए an यहाँ पड़ा है, an यहाँ पड़ा है, an कॉमन आ गया। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर हाफ है, तो 1 और हाफ में छोटी पावर क्या है, a⁻², तो a⁻½ कॉमन आ गया। अब a⁻1 में से जब हाफ कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, हाफ, माइनस ये और ये तो कॉमन आ गया b⁻²। ऐसे यहाँ भी इन दोनों में से bn क्या आ गया, कॉमन आ गया,
यहाँ b की पावर 1/2 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो छोटी पावर 1/2 कॉमन आ गई। यहाँ क्या बचा, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, ये टर्म से टर्म कैंसिल। यहाँ पे मल्टीप्लाई बेस सेम पावर क्या होगी ऐड a पावर n इंटू a 1/2 क्या होगा बेस सेम पावर a पावर n प्लस 1/2। यहाँ भी मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड तो क्या होगा b रेज टू पर n प्लस 1/2। ये चीज़ मल्टीप्लाई लेफ्ट में आके क्या हो जाएगी डिवाइड a पावर n प्लस 1/2, इधर क्या आ गया b पावर n प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड a बाई b की होल पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1, इक्वल टू कितना आ गया 1। अब 1 क्या होता है, किसी नंबर की होल पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ a बाई b की पावर में n प्लस 1/2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को हम कैसे लिखेंगे a बाई b की होल पावर 0 लिख देंगे। तो क्या आ गया a बाई बी रेज टू पर n प्लस 1/2 इक्वल टू a बाई बी की होल पावर 0। बीच में इक्वल का साइन है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 1/2 विच इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड टॉपिक क्या होता है। मैंने कहा अगर आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर गिवन है, कॉम्पोनेंटो का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, पर ये दोनों तरफ होता है ऑन बोथ साइड। जैसे एक एग्जांपल दे दिया रूट ए बाय रूट बी इक्वल टू एक्स बाय 1, मैंने कहा अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, रूल क्या है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये है प्लस डिनोमिनेटर ये, डिवाइड में न्यूमरेटर ये है माइनस डिनोमिनेटर ये, यहाँ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन। क्या है, जरूरी नहीं है कि आपने प्लस ही लगाना, माइनस लगा लो, न्यूमरेटर माइनस ये वाला न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28, फाइंड the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio में 3 minus 2 root। the sum of two number is 6 times geometric mean, let two numbers be a and b। दो नंबर्स हमारे क्या हैं a and b। सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ टू नंबर मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी, आपको फॉर्मूला बताया था 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों का होता है रूट ए बी। अब a प्लस बी इक्वल टू 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3 इंटू रूट ए बी, अब ये क्या होगा यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू रूट ए बी, a प्लस बी ये 2 और रूट ए बी यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो क्या हो गया बेटा, तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2 रूट 2 इक्वल टू 3/1। अब a को लिखा रूट a का स्क्वायर प्लस b को लिखा रूट b का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रूट ए बी। आप a को रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हो और स्क्वायर से रूट कैंसिल ये आ जाएगा, ये भी है 3/1। मैंने कहा अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को ऐसे लिखूंगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब बेटे ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप एक्स में ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, कैंसिल होकर 2 आ गया। बेटे जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हटाया लेफ्ट साइड का, राइट साइड में रूट आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाय 1। क्लियर है बेटा, रूट 2 डिवाइड बाय 1। अब मैंने कहा अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, दोबारा से कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो रूल क्या होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर यहाँ ऊपर हमारा क्या गिवन था रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाय 1। मैंने कहा अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये स्टेप करना है मुझे, ठीक है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में रूट ए प्लस रूट बी प्लस डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड में न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर में रूट ए प्लस रूट बी माइनस साइन चेंज माइनस रूट ए प्लस इधर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1, ये से कैंसिल दिस प्लस दिस 2 रूट है दिस प्लस दिस 2 रूट बी
2 से 2 कैंसिल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, इधर भी, रूट ए का स्क्वेयर ए, रूट बी का स्क्वेयर बी, इधर रूट 2 + 1 का होल स्क्वेयर, रूट 2 - 1 का होल स्क्वेयर, ए + b का होल स्क्वेयर, ए - b का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर + b स्क्वेयर + 2ab, a - a स्क्वेयर + b स्क्वेयर - 2ab, रूट 2 का स्क्वेयर 2 + 1 + 2 रूट 2, 2 + 1 - 2 रूट 2, क्या बन गया 3 + 2 रूट 2 डिवाइड बाय 3 - 2 रूट 2, ए रेशो भी आ गया 3 + 2 रूट 2 रेशो में 3 - 2 रूट 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके।